यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो यूपी की सियासत में बीजेपी का परचम लहराने लगा है और एमएलसी चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जीत के पीछे सियासत की बिसात पर जो भी चालें चली गईं, उसमें किसका दिमाग काम कर रहा था? अगर नहीं तो आपको मिलवाते हैं उस मिनी चाणक्य से, जिन्होंने इस चुनाव में बीजेपी के जीत के रास्ते को साफ किया और इस चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत दिलाकर नया इतिहास बना दिया। इस बार एमएलसी चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के पीछे सबसे बड़ा हाथ है उस मिनी चाणक्य का, जिन्होंने चुनाव को लेकर ऐसी रणनीति बनाई जिसके आगे कई किले ध्वस्त होते दिखाई दिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुनील बंसल की। जिन्होंने एमएलसी इलेक्शन को लेकर ऐसी सियासी बिसात बिछाई थी जिसके आगे विपक्षी ढेर होते हुए दिखाई दिए। दरअसल अभी तक शिक्षक और स्नातक एमएलसी का चुनाव किसी और पार्टी को लड़ना ही नहीं आता था। शिक्षक संघ के अध्यक्ष ओपी शर्मा और स्नातक संघ के अध्यक्ष हेम सिंह पुंडीर ने इन चुनाव के लिए ऐसा चक्रव्यूह रच रखा था जिससे कोई भी पार्टी पार नहीं पा रही थी। और इसी वजह से शिक्षक चुनाव में ओपी शर्मा 48 साल और स्नातक में हेम सिंह पुंडीर 52 साल तक वर्चस्व कायम रखने में कामयाब रहे। लेकिन इस चुनाव में इन दोनों की एक न चली, क्योंकि इस बार बीजेपी के मिनी चाणक्य सुनील बंसल ने बेहद बारीकी से इस चुनाव पर अपनी नजरें जमा रखी थी और इसका फायदा भी सीधे तौर पर इस शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव में साफ देखने को मिला। दरअसल 3 साल पहले ही सुनील बंसल ने एमएलसी चुनाव के लिए कमर कस ली थी और कानपुर शिक्षक एमएलसी चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाई थी। इसके पहले इस सीट पर 52 साल तक ओपी शर्मा गुट का कब्जा था। अब आपको बताते हैं कि सुनील बंसल ने चुनाव के लिए क्या कवायद की और उसका फायदा कैसे बीजेपी को मिला। सुनील बंसल ने एमएलसी चुनाव के लिए राजनीतिक रूपरेखा तैयार की। पूर्व सांसदों विधायकों एमएलसी की टीम बनाई, कार्यकर्ताओं की मदद से विशेष अभियान चलाया, अभियान की निगरानी में नेताओं को लगाया, सीएम योगी की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया, एक एक घर जाकर सरकार की योजनाएं गिनवाई। 3 साल पहले ही इसका ट्रायल किया था। कानपुर शिक्षक सीट पर बीजेपी को जीत दिलाई थी। इस सीट पर 52 साल से ओपी शर्मा गुट का कब्जा था। सुनील बंसल ने एमएलसी चुनाव की नब्ज को इस तरह से टटोल लिया था कि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि कैसे ओपी शर्मा और पुंडीर के किले में सेंध लगानी है। इसके लिए उन्होंने अपनी तैयारी भी पुख्ता रखी थी। सुनील बंसल के सामने कई ऐसे उदाहरण थे जिनसे साफ था कि चुनाव में किसी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। दरअसल 2017 में बीजेपी को मिली जीत के बाद सीएम और डिप्टी सीएम दोनों के ही संसदीय क्षेत्रों में उपचुनाव में पार्टी हार गई थी और इसके बाद सवाल भी खड़े हो गए थे। माना जा रहा था कि पार्टी ने ज्यादा जोश के चक्कर में होश गंवा दिए और इसी वजह से पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं इस हार से सबक लेते हुए सुनील बंसल ने सीएम योगी के साथ मिलकर संगठन को मजबूत करना शुरू किया और उसी का असर है कि बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में शानदार जीत दर्ज कर अपना परचम लहरा दिया। उत्तर प्रदेश में शिक्षक एमएलसी की 6 सीटों पर जो चुनाव हुए उनमें से बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि बीजेपी ने केवल 4 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे थे। पहली बार शिक्षक एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट 4 सीटों पर उतारे और 3 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई। इसमें उत्तर प्रदेश के प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल की भी बड़ी भूमिका रही। उन्होंने जीत की ऐसी रणनीति तैयार की कि विपक्षी दल उसे समझ नहीं पाए और चारों खाने चित हो गए। इस शिक्षक एमएलसी चुनाव में बीजेपी पहली बार उतरी तो 4 में से 3 सीटें हासिल कर ली। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ।